हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पारसी कम्युनिटी इतनी अमीर कैसे बनी और वो लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, किस तरीके से सक्सेसफुल बने, इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप पारसी लोगों की हिस्ट्री नहीं जानते हैं, उनके रिलीजन के बारे में नहीं जानते हैं, उनके कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं और वो लोग इंडिया में कैसे आए, किन लोगों ने उन्हें वेलकम किया इंडिया में, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है। जो पार्ट 1 है उसकी लिंक मैंने नीचे शेयर की है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पारसी कम्युनिटी इतनी आगे क्यों है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन है दोस्तों, ओपियम और कॉटन की ट्रेडिंग। 1700 और 1800 के बीच में पारसी लोगों ने चाइना के साथ ओपियम और कॉटन की ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। इस ट्रेडिंग का एक इफेक्ट आज तक आपको देखने को मिलेगा पारसी ट्रेडिशनल साड़ी में। उस जमाने में पारसी लोगों को चाइनीज सिल्क बड़ा पसंद आता था, तो जब भी वो लोग चाइना जाते थे तो वहां से वो लोग साड़ी बना के लेके आते थे अपनी वाइफ्स के लिए। इन साड़ियों को अक्सर इंडिया में बेचा भी जाता था। इन पारसी साड़ियों को कहते हैं गारा साड़ी। इनमें आपको चाइनीज इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस और इंडियन इन्फ्लुएंस, ये सब डिजाइन साथ में आपको देखने को मिलेगी। अब साल 1729 एक्चुअली में चाइनीज सरकार ने ओपियम की सेल पर बैंड लगा दिया कि अब चाइना में ओपियम नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि चाइना में बहुत लोगों को बड़ी ड्रग्स एडिक्शन की प्रॉब्लम होने लगी। इसीलिए चाइना की सरकार ने ओपियम पर बैंड लगा दिया। वो क्यों लगाया, इसके पीछे क्या वजह थी, इस पर भी वीडियो मैंने बनाया है जिसकी लिंक मैंने नीचे शेयर की है। तो दोस्तों, 1830 तक आते आते पारसी कम्युनिटी के लोगों ने ओपियम की ट्रेडिंग को बैंड कर दिया, क्योंकि मार्केट में चल ही नहीं रहा था ये बिजनेस। और वो लोगों ने फोकस किया कॉटन पर, कॉटन का बिजनेस शुरू रखा। और उस टाइम पर कॉटन बहुत ही हाई डिमांड में था मार्केट में। सही टाइम पे इम्पोर्टेंट कमोडिटीज ट्रेडिंग करके पारसी कम्युनिटी का बहुत ही प्रॉफिट होने लगा और वो लोग काफी हद तक अमीर बन गए। जिस तरीके से आज हमारे वक्त में मोबाइल डेटा और पेट्रोल का डिमांड है, उसी टाइप से उस जमाने में कॉटन का बहुत ही डिमांड था। क्योंकि अमीर बन गई कम्युनिटी, ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल सकते थे और अच्छा एजुकेशन दे सकते थे, क्योंकि इनके पास पैसा था काफी हद तक। ब्रिटिश राज के वक्त पारसिस लोगों के बच्चों ने इंग्लिश सीखी, वेस्टर्न कल्चर के बारे में जाना और वेस्टर्न डिसिप्लिन के बारे में सीखा, जो कि एक लग्जरी कंसीडर किया जाता था उस टाइम में। और इसकी वजह से इनकी इमेज बहुत ही अच्छी बनने लगी थी कि पारसी कम्युनिटी वाले जो है ना बहुत ही अमीर है। पारसी कम्युनिटी वाले पढ़े लिखे हैं, प्रोग्रेसिव है और एक सक्सेसफुल कम्युनिटी है इंडिया में। ऐसा ना सिर्फ इंडियंस लोग मानते थे, बल्कि उस जमाने में ब्रिटिश लोग भी मानते थे कि इंडिया में एक ही ऐसी कम्युनिटी है जो पढ़ी लिखी और सक्सेसफुल है, वो है पारसी कम्युनिटी। ये एक्चुअली में सबसे वेस्टर्न इंडियन कम्युनिटी बन गई थी उस वक्त में। दोस्तों, अगर हम पारसी लोगों की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है जमशेद जी। एक पारसी बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपनी वेल्थ कमाई थी ओपियम ट्रेडिंग करके। ये अपने जमाने के सबसे अमीर इंसान थे इंडिया में। और इन्होंने अपने कमाए हुए पैसों से सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं किए हैं, बल्कि इन्होंने चैरिटी में भी इस्तेमाल किए हैं बहुत सारे पैसे। इसी वजह से इन्हें बहुत ही जाना जाता है और रिस्पेक्ट दी जाती है। इन्होंने पुणे वाटर वर्क्स
की 2/3 कॉस्ट इन्होंने ही कवर की थी। इन्होंने सर जमशेद जी स्कूल ऑफ आर्ट्स बनाया, जो कि ओल्डेस्ट आर्ट कॉलेज है मुंबई में। इन्होंने जमशेद जी हॉस्पिटल बनाया, जो कि मुंबई में ही है। और ये ऐसी चीज है जो कि आपको ज्यादातर पारसी लोगों में ही देखने को मिलती है कि वो लोग बहुत ही दानवीर होते हैं और अपने पैसों को अक्सर डोनेट करते रहते हैं कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए और गरीबों के लिए। और इसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं जोरास्ट्रियनिज्म में ही छुपा है। जोरास्ट्रियन थियोलॉजी के अकॉर्डिंग अच्छे वर्ड्स बोलना है, अच्छी चीजें सोचनी है और अच्छी चीजें करनी है। यही जो है बुराई को हरा सकता है। यही सारी चीजें तो बहुत से जोरास्ट्रियंस एक्चुअली में अच्छी चीजें करते हैं, गुड डीड्स परफॉर्म करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें बनाते हैं और गरीब लोगों की हेल्प भी करते हैं। आज के दिन पारसिस लोगों की जो पॉपुलेशन है सिर्फ 0.006% पॉपुलेशन है टोटल इंडियन पॉपुलेशन में। पारसी कम्युनिटी की ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 57,000 पारसिस लगभग रहते हैं इंडिया में। ये एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, लेकिन अगर आप इनके काम देखोगे, इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, आप हैरान हो जाओगे। एक छोटी सी कम्युनिटी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है इंडिया में। टाटा, गोदरेज और वाडिया जैसी पारसिस फैमिलीज टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में रही थी। इंडिया में अभी भी है। जमशेद जी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन करके बुलाया जाता है। इन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना करी और जमशेदपुर शहर की भी स्थापना की। इनके ही रिलेशन में JRD टाटा इंडिया के फर्स्ट लाइसेंस पायलट बने, एयर इंडिया की स्थापना करी। लेकिन इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स, टाटा सोल्ट और टाइटन इंडस्ट्रीज, इन सब की भी स्थापना करी। इसके बाद आते हैं हमारे प्यारे से रतन टाटा सर। इनके काम से हर कोई वाकिया होगा। इन्होंने जितना सोशल वर्क किया है कोविड-19 के टाइम पे, अगर जो भी हॉस्पिटल्स में वर्क करते होंगे उन्हें पता ही होगा, फ्री में खाना मिला था उनको, डॉक्टर्स से लेके जो भी नीचे काम करते हैं वो लोगों को। ये अपने सोशल वर्क से जाने जाते हैं। इनकी नैनो गाड़ी जो है आप जानते ही होंगे, ये एक कॉमन मैन के लिए बनाई गई थी। साइंस की फील्ड में है डॉक्टर होमी भाभा। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। मिलिट्री में इंडिया की पहले फील्ड मार्शल सैम। इनको इंडियन आर्मी का वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर कंसीडर किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही थी 1971 की इंडिया और पाकिस्तान की वॉर। पॉलिटिक्स की बात करें तो फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी के जो के हस्बैंड है, वो एक पारसी ही है। फिरोज गांधी ने एक्चुअली में अपना सरनेम और नाम बदला था क्योंकि वो गांधी जी से बहुत ही इंस्पायर थे। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में अगर बात करेंगे तो बहुत ही लंबी सी लिस्ट है। अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो पहला नाम है बब्बन ईरानी, रोनी स्क्रूवाला। अगर इनडायरेक्टली देखोगे वो एक्टर्स और एक्टर जिनके एक पेरेंट्स पारसी है, तो इस लिस्ट में जॉन अब्राहम, फरहान अख्तर और फराह खान जैसे लोग भी आते हैं।
स्ट्रिक्टली ये लोगों को पारसी नहीं कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि पारसिस लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी कम्युनिटी के अंदर कि जो भी मेल के थ्रू पास होगा वही पारसी बच्चे होंगे। मतलब ये है कि अगर कोई इंटर रिलीजियस मैरिज होगी, कोई दूसरी जाति वाली औरत से या आदमी से शादी होगी, एक पारसी आदमी ने नॉन पारसी औरत के साथ शादी की, तो उसके बच्चे जो है ना वो कंसीडर किए जाएंगे कि ये पारसी का बच्चा है, ये पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड कर सकता है। लेकिन अगर उलट हो गया, एक पारसी औरत ने नॉन पारसी आदमी के साथ शादी कर ली, तो उनके बच्चों को पारसी कंसीडर नहीं किया जाएगा, पारसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। फिर भी वो औरत ज़ोरास्ट्रियनिज्म को प्रैक्टिस करती हो, पूजा पाठ करती हो, मानती हो, ये एक रीजन बताया जाता है। एक्चुअली में दोस्तों, पारसिस लोगों की पॉपुलेशन इंडिया में कम क्यों हो रही है? हर 10 साल में करीब 12% से भी ज्यादा कम होती है पारसिस लोगों की पॉपुलेशन। इसके अलावा एक और रीजन बताया जाता है कि इकोनॉमिक स्टेटस जो है पारसी कम्युनिटी का, पारसिस लोग जो है वो बहुत ही अमीर है, इतने सक्सेसफुल है, तो कॉमन सी बात है फर्टिलिटी रेट कम ही होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। पर फर्टिलिटी रेट्स और इकोनॉमिक सिचुएशन के पीछे भी एक डायरेक्ट रिलेशन देखा जाता है। जितने गरीब लोग होते हैं उतने ही बच्चे ज्यादा वो लोग पैदा करते हैं। और भी बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं। और पारसी कम्युनिटी में ये एक बुरी चीज लगती है कि मेल डोमिनेट ज्यादा होता है। अगर मेल होगा तो ही उसके बच्चे कंसीडर किए जाते हैं, वरना वो बच्चे किसी और के बच्चे कंसीडर किए जाते हैं। औरतों को राइट नहीं दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।